नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवांस टैक्स पर। जो इसकी समय सीमा है, इसकी जो मोडालिटीज़ हैं, इसका जो डायनामिक्स है, इसके खास करके जो पेनल्टीज़ भी हैं, तो इसको कॉन्सेप्ट से लेके थोड़ा समझना चाहिए। हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन के इश्यूज इस पर्टिकुलर समय में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो उसके बाद पेनल्टीज़ हैं वो काफ़ी सारी हैं, जीएसटीज़ को लेकर काफ़ी सारी हैं, तो तमाम बातें हैं। उसमें एक पहलू एडवांस टैक्स को लेकर के भी है। तो हम इस एडवांस लेक्चर के अंदर हम एडवांस टैक्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो एडवांस टैक्स है, इसके जो भरने की जो तारीख है, तो बेसिकली ये कब कब रही है, लेकिन इस बार जैसे 15 मार्च की जो एक तरीके से जो मियाद है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है। और इसके बाद जो है किसी भी वित्तीय वर्ष, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है, अगर इसमें इंपॉर्टेंट है कि 10,000 रुपए से ज़्यादा की अगर देनदारी होने की स्थिति है, इसमें एडवांस टैक्स जो है वो दे होता है। तो यानी कि इसमें सबसे पहली बात तो यही होगी कि 10,000 से ज़्यादा अगर कोई टैक्सेशन है तो इसमें जो है एडवांस टैक्स के अंदर दे हो सकता है। तो इसके अंदर जो एक फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 4 किश्त होती हैं मेनली। वो कब-कब होती हैं, कब-कब डेट्स होती हैं, मैं वो भी बताऊँगा। तो इसके अंदर जो 4 एक तरीके से इस एक किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है 4 किश्त में एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। तो मौजूदा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो चालू वित्त वर्ष है, इसमें जो एडवांस टैक्स की जो चौथी किश्त जमा करने की जो फाइनल डेट है, जो अंतिम तारीख है, वो आपकी 15 मार्च है। तो इसके बाद इसमें खास क्या है, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को समय रहते जो है अपनी आय के आधार पर जो टैक्सेशन की जो देनदारी होती है, जो कर की देनदारी होती है, इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो गणना है वो करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। इसके बाद जो है कि जो टैक्स पेयर्स हैं को किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी भी वित्त वर्ष के अंदर के दौरान अपनी जो उसकी आय है, जो इनकम है, और जो इनकम टैक्स की जो प्रेजेंट जो दर है, जो मौजूदा दर है, उसके हिसाब से देनदारी की गणना करनी चाहिए। और टैक्स प्लानिंग जो है ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है सभी के लिए, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसेस हो या इंडिविजुअल हो, सभी के लिए टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो है अगर टीडीएस का भुगतान किया गया है तो उसे घटा लेना चाहिए। तो एक फाइंडिंग ये निकल करके आती है कि इसके बाद अगर टीडीएस का भुगतान किया गया है तो उसे रिड्यूस कर लेना चाहिए, यानी कि उसे घटा लेना चाहिए, और फिर टैक्स देनदारी को कैलकुलेट करना चाहिए। तो ये एक वन ऑफ द मेथड्स हैं। इसके सभी तरह के जो टीडीएस हैं और टीसीएस जो हैं, इसके भुगतान के बाद, इसके जब सब आपने टीडीएस और जब आपने टीसीएस जो आपने पे कर दिया है, इसके भुगतान के बाद अगर आपकी जो शुद्ध कर देनदारी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 10,000 रुपए से ज्यादा बैठती है, तब जाकर के तो आपको एडवांस टैक्स भुगतान करने की जरूरत होगी। तो इसमें ये इसकी आपकी कॉन्सेप्शन मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी भी वित्त वर्ष के अंदर जो आपकी इनकम है, इसके मौजूदा के हिसाब से एक तो आपको गणना करनी होगी। इसके बाद जो है कि टीडीएस का भुगतान किया गया है तो उसे घटा लेना चाहिए, और फिर जो टैक्स को जो कैलकुलेट करना चाहिए। और सभी तरह के जो टीडीएस हैं, जो टीसीएस के भुगतान करने के बाद अगर जो आपकी या किसी इंडिविजुअल की जो देनदारी है वो एक वित्त वर्ष के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा बैठती है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करने की जरूरत होगी। तो ये इसका एक बेसिक बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक बेसिक आधार है। तो जो आईटी के जो कानून है, यानी कि जो आयकर कानून है, इसके जो प्राविधान है, इनके मुताबिक जो डेट्स की हमने जैसे बात पहले की थी, तो उसमें जो डेट्स हैं उसके मुताबिक 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अब इसमें कितना कितना है हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। इसमें जो मैं फिर से बताता हूँ आपको, जो आयकर कानून है, इसके जो प्राविधान है, जो इसका जो मैकेनिज्म है, इसके मुताबिक जो है, जो ये डेट्स हैं साल में जो 4 हैं, वो आपकी 15 जून है, 15 सितंबर है, 15 दिसंबर है, 15 मार्च, यानी कि जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च की 15-15 तारीख को ये है। और इसमें जो टैक्सेशन का जो परसेंट है वो आपको ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में के लिए, तो आपका 15% है 15 जून का, 30% है आपका 15 सितंबर का, और 30% आपका 15 दिसंबर का, और फिर 25% जो है आपके इसके इस रेशो के अंदर, इस अनुपात में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट है। आपको पहले तो डेट पता होनी चाहिए, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इसमें जो है 15%, फिर 30%, फिर से 30%, और फिर बचा 25%। इसके अनुपात में आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। तो अब जो है, ये तो इंडिविजुअल की बात हमने की। अब अगर हम कारोबार करने वालों की बात करें, तो कारोबार करने वालों के अलावा जो है वेतन भोगियों को भी एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। तो अगर जो ब्याज या कैपिटल गेन या अन्य स्रोत से अर्जित आय पर कर की जो देनदारी है वो 10,000 रुपए से ज्यादा की बैठती है, तो अगर ये इंडिविजुअल की बात करें, इससे पहले हमने कॉर्पोरेट की उसकी बात की थी, कारोबार की बात की थी। तो अगर कोई व्यक्ति 15 मार्च तक एडवांस टैक्स को जमा नहीं कराता है किसी वजह से, या उससे कम टैक्स जमा किया है, तो उसी वित्त वर्ष के 31 मार्च यानी 31 मार्च तक उसका भुगतान किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, हम इसको इस स्लाइड
में देखते हैं जो कैच है इसका। तो अगर मैं फिर से बताता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा नहीं कराता है या उससे कम टैक्स जमा किया है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही 31 मार्च तक उसका भुगतान किया जा सकता है। तो लेकिन इस भुगतान को एडवांस टैक्स माना जाएगा, ये तो इसका थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर जो कैच की जो मैंने बात की थी वो ये है, लेकिन 15 मार्च से आपका 31 मार्च के बीच में जो एडवांस टैक्स जमा कराने पर जो है, ये इंपॉर्टेंट है, 1% की दर से आपको ब्याज देना होगा। यानी यहाँ पर 1% है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और आपको अपने लिए भी पता होना चाहिए टैक्स प्लानिंग के हिसाब से। मैं फिर से बताता हूँ कि 31 मार्च तक किया जा सकता है, लेकिन फिर 15 मार्च में क्या रिलेवेंस है। तो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच एडवांस टैक्स जमा कराने पर 1% यानी 1% की दर से ब्याज देना होता है। तो किसी भी तिमाही का, किसी भी क्वार्टर का किस्त में कम भुगतान या पेमेंट में अगर चूक हो गई, तो अगली किस्त में उसका भुगतान किया जा सकता है। तो ये सहूलियत के लिए है, लेकिन इसके लिए प्रति माह के हिसाब से, पर एक मंथ के हिसाब से आपको 1% का भुगतान करना होगा। ये इसमें आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, और इसके लिए आपको अपनी टैक्स प्लानिंग बहुत बारीकी से करनी चाहिए। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो उदाहरण के लिए अगर आपकी जो कर देनदारी है वो 2 लाख रुपए की बनती है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें जो पहली किस्त है उसका आपको 15% के रूप में 15 जून तक जो है आपको 30,000 रुपए का भुगतान करना होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और 16 जून को एडवांस टैक्स जमा करते हैं, तो आपको जो अप्रैल से जून के लिए 1% की दर से ब्याज देना होगा। तो ये इसका एक टेक्निकल पहलू है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इससे अगर इसका थोड़ा ख्याल रखें, लेकिन जो इसमें कानून है, जो आयकर के प्रावधान है, जो आयकर कानून के प्रावधान है, उसके मुताबिक ये सारी मोडालिटीज है, इनके हिसाब से आप अपने टैक्स को प्लान कर सकते हैं। एडवांस टैक्स के ऊपर ये है, हम इसको डिटेल करेंगे। पब्लिक फाइनेंस में बहुत सारे मौके आएंगे इसमें टैक्स के ऊपर बात करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।